अब 5 अगस्त भी आ रहा है, 15 अगस्त भी आ रहा है और जैसे मैंने इससे पहले कहा फेस्टिवल सीजन तो चल ही रहा है। ऐसे ही मौकों की तलाश में आतंकी खासतौर से रहते हैं, घुसपैठ करते हैं, अलग तरीके से वो लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश। अभी इलेक्शन पर मैं आना ही चाहती थी, यूके देवनाथ सर ने उनका जिक्र कर ही दिया। अब जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, इलेक्शन की डेट जैसे जैसे नज़दीक आएंगी, क्योंकि सितंबर में ही इलेक्शंस कंप्लीट करा लेने हैं, तब तो ये कोशिशें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान में तो बौखलाहट लोकसभा इलेक्शन में बढ़ती हुई वोटिंग को लेकर भी थी। बिल्कुल रचना, देखिए ये बौखलाहट बढ़ जाएगी, लेकिन इसको मैं एक अलग नजरिए से देखता हूँ। जैसे जैसे कोई एक्टिविटी होती है, बौखलाहट बढ़ती है, तो इन लोगों के ऊपर दबाव बढ़ता है। जब दबाव पड़ेगा तो ये दे विल बी फोर्स्ड कोई ना कोई एक्शन कहीं ना कहीं करें और वो फिर सुरक्षा एजेंसीज के जाल में फंस जाएंगे। ये आप मान के चलो, जैसे जैसे एक्टिविटी की बढ़ने की संभावना बढ़ती है, वैसे वैसे ही इनका अपने बेहतर उरों के पास जाने के पहुंचने की संभावना भी बढ़ती चली जाती है। ये बात आप बिल्कुल मान के चलें। इनफैक्ट आर्मी जो है वो वेलकम करती है कि ये लोग डेस्परेट हों और अपने आप को अपने बिलों से बाहर निकालें ताकि इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। सबसे बड़ी जरूरत रचना ये होती है इसमें कि जो आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो बहुत जरूरी है और उसको बहुत पावरफुल होना बहुत आवश्यक है। वजह यह है कि वो अपने हाइड आउट में छुपे हुए हैं, लेकिन हर काम के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए, खाने के लिए, रसद लेने के लिए, किसी भी प्रकार की लॉजिस्टिक सपोर्ट लेने के लिए उनको या तो उनको बाहर निकलना होगा या किसी को उनके पास वो चीज पहुंचानी होगी। आपको मैं एक किस्सा बता सकता हूं कि हमने एक बारामूला में एक व्यक्ति को 2-3 बार लगातार कहीं जाकर के मीट सप्लाई करते हुए देखा जंगल में, तो उसके पीछे जाकर के हमने हाइड आउट को बस्ट किया। तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस की संभावना को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन। आप कई एजेंसीज यहां पर कॉपरेट कर रही हैं, जब तक उनके अंदर इंट शेयरिंग का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक उनके अंदर ऑपरेशंस का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक एक यूनिफाइड कमांड नहीं होगी, तब तक इनका सफलता में उतने परसेंटेज चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और कल या परसों उन्होंने जो एडीजीपी ने कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने यही कहा है कि हम मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन पर और मल्टी एजेंसी सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की संभावना को करेंगे। जहां तक सवाल एडिशनल ट्रूप्स का है, ये देखिए, ये एडिशनल ट्रूप्स जो हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप यहां कहीं से भी कुछ लोगों को रीडिप्लॉय करते हैं तो इस बात का आपको यकीन होता है कि जो वैक्यूम यहां क्रिएट हुआ है वो कब, कैसे, कहां, कैसे भरा जाएगा। और कोई भी सेना इस सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है रचना, ये बात आप मान लें। तो अब ये जो एक्टिवेट करने की बात है एडिशनल ट्रूप्स को, वो एक्टिविटी विशेष के लिए किया हुआ है, लेकिन हमारी सेना और उनका जो कॉन्सेंट्रेट जो ट्रूप्स अवेलेबिलिटी है वो एडिक्वेट है इस चीज को देखने के लिए। फिर मैं रीइटरेट करूंगा, तीनों टीयर्स को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन केयर, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, काउंटर टेररिस्ट केयर अपने इंटरलैंड में और रेयर एरिया शहरों में और गांवों के बीच। ये आप इसको करने की आवश्यकता है। जॉइंटनेस, सिनर्जी, यूनिफाइड कमांड। जिस तरीके से आपने बेहतर कोऑर्डिनेशन की बात कही और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कोई आतंकी छिपा हुआ है तो फिर उन तक लोकल सपोर्ट किस तरीके से पहुंच रहा है, या फिर वो अपने ज़रूरत का सामान लेने के लिए कैसे जंगलों से बाहर जा रहे हैं, उसको लेकर पैनी नज़र बनानी होगी। और जाहिर सी बात है सेना के जवान इन सभी मोर्चों पर काम कर भी रहे हैं और इसीलिए इस तरह की उपलब्धि मिलती है, इस तरह की कामयाबी मिलती है। जो अभी अजय ने थोड़ी देर पहले बताया कि जंगल में आतंकी ठिकानों तक पहुंचे हमारे जवान और वहां जाकर हथियारों का जखीरा पूरा मिला है। अजय, कल ही आपने बताया था कि जम्मू में, अकेले जम्मू में 80 से 90 आतंकी सक्रिय हो गए हैं, जो कि कुछ दिन पहले तक 40 से 50 थे। अगर इतने कम दिन में ये संख्या दोगुनी हो गई है और जिस तरीके से एसएसजी कमांडो जो ट्रेंड हैं और बस किसी भी पल वो मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में, जैसा अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा 5 अगस्त को लेकर हमले का अलर्ट, क्या आने वाले वक्त में कुछ ऐसे और खतरे सामने आ सकते हैं, और अगर हाँ तो उससे निपटने के इंतजाम क्या हैं?
जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो है वो सक्रिय हैं, जिसमें कई इलाकों में 3 से 4 का ग्रुप है, कई जगह पर ये ग्रुप जो है वह 5 से 6 हो सकते हैं। जैसे इनमें मुख्यतः जो इलाके हैं वो डोडा है, किश्तवाड़ है, जो चिनाब वैली का इलाका कहा जाता है, उसमें उधमपुर और कठुआ, ये इन इलाकों को मिला दें तो वहाँ पर क्योंकि एक ही रिज मिलती है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से शुरू होती है और वहाँ आगे ऊपर दूसरी तरफ जो है कश्मीर के साथ जुड़ती है जाकर किश्तवाड़ से होती है। इसी तरह से अगर आप देखें रियासी, पुंछ और राजौरी, ये 3 जिले वह ऐसे हैं जहाँ पर पिछले कुछ दिनों में लगातार आतंकी गतिविधियाँ हुई हैं, आतंकी हमले हुए हैं, जिसके बाद यहाँ पर आतंकी जो हैं वो लगातार जंगलों में छुपे हुए हैं। कुछ आतंकियों के टॉर्च पकड़े गए हैं क्योंकि पैसे की ही एब्स में, पैसे की ही आड़ में जो है पाकिस्तान इन आतंकियों से जो ये हमले करवाता है और यही पैसा जो है यहाँ पर अपने टाउट्स तक पहुँचाता है। हाकम दीन जिसने रियासी में आतंकियों को मदद की थी उस बस तक पहुँचने के लिए, जिसको टारगेट किया गया था, उसको पकड़ा गया था, तो उसने बताया कि उसे 5,000 रुपये मिले और किस तरीके से आतंकी जो है वो वहाँ पर अलग अलग दिन अलग अलग समय पर आते थे और उनको उनसे मदद लेकर जो है इन हमलों को अंजाम दे रहे थे। तो ये जो पैसे की एवज में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसको ख़त्म करना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी बात नहीं है। 80 से 90 का जो नंबर है इसको ख़त्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मगर सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जंगलों में सिविलियन कैजुअल्टी ना हो, उनको बचाकर इन ऑपरेशंस को चलाना है और फिर इन आतंकियों के नेटवर्क को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इन आतंकियों के पास जो है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, गैजेट्स हैं और इतना ही नहीं बल्कि अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऐसे आ गए हैं जिनको ट्रेस करने के लिए काफ़ी चुनौती जो है वो सुरक्षा बलों को पेश आ रही है। मगर जल्द इस चुनौती को जो है उसमें जो है काम किया जाएगा। मगर ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऐसे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता भी रहे थे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है इसमें अहम रोल निभाने वाली है, क्योंकि जिन जंगलों में आतंकी छुपे हैं इन आतंकियों को ढूंढ निकालना जो है आने वाले वक्त ह्यूमन में इंटेलिजेंस इन जो है वो सभी चीजों का बढ़िया बेहतर काम कर सकती है। कोऑर्डिनेशन और फिर बेहतर रिजल्ट हमारे फेवर